हेलो एवरीवन। आज की क्लास 12 स्टैंडर्ड पे बेस्ड और वैसे स्टूडेंट्स जो जीमेन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस पर मैं स्पेशल एक टॉपिक एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के ख़ास टॉपिक जो है उससे शुरू कर रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल या अपने गूगल ड्राइव में जिस बच्चों को चाहिए, मैं शुरू से 12 की जो शुरू से पूरी कैलकुलस जैसे स्टार्ट होती है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है लेकिन लिमिट के यूज़ है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और हर टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। और जिन बच्चों को गूगल ड्राइव के थ्रू हमारी वीडियो चाहिए और अच्छी वीडियो क्लासेस की कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो होगी, आपको पूरी बातें समझ आएगी, तो मैं अपलोड करूँगा और गूगल ड्राइव पर आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम, माय नेम इज़ मिस्टर आसिफ अहमद and my teaching experience is 20 years। जबकि हमारा ग्रेजुएशन जो है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो पैशन रहा शुरू से वो पढ़ाने का मैथमेटिक्स रहा। तो मेरी मैथमेटिक्स की पहचान पहले भी बच्चों से के बीच में मैं पढ़ता था, उसी दौरान ही मैं पढ़ाता था मैथमेटिक्स को, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट इसी में रहा। तो मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ और आज के जो दौर चल रहा है, जो 2020 कोरोना वायरस कोविड का दौर है, इंस्टीट्यूशन बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल्स बंद है, इस सारी कोचिंग क्लासेस बंद है। वैसे स्थिति में डिस्टेंस को मेंटेन करके अच्छी क्लासेस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो आज की टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ डेरिवेटिव से और डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस है क्या? मैथमेटिक्स के अंदर 12 क्लास के अंदर चाहे जीमेन की तैयारी करने वाले बच्चे फंक्शन से वाकिफ़ होते हैं। अगर नहीं भी हैं, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उसकी मैं फंक्शंस बताता हूँ। फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। जैसे फंक्शंस, किसी मशीन को ले लीजिए आप, डिफरेंट टाइप की मशीन, आप किसी शॉप में जाते हैं, टूल या मशीन के फॉर्म में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी मशीनें बहुत तरह के काम करती है अलग अलग चीज़ों पर। या आप कार ले लो, आप डीजल कार ले लो, आप पेट्रोल की कार ले लो और बैटरी वाली कार ले लो, तो अलग अलग उसकी मशीनें लगी होंगी तभी वो काम कर रहा होगा। अगर बैटरी वाली कार में आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, पेट्रोल वाली कार में आप डीजल नहीं डाल सकते, तो फंक्शन उस मशीन की है कि कैसे काम कर रहा होगा वो। सीएनजी वाले, गैस वाले जो है वो उससे वो फंक्शन किट लगी होगी, उसके काम कर रहा होगा। तो फंक्शन इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उस फंक्शंस में पहले मैं कहता हूँ अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, लोगैरिथम फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे सारे फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ने होते हैं और उस फंक्शंस के बारे में पता लगाना होता है कि फंक्शंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब पहले समझिए आप, आम लाइफ में जनरल भाषा में इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे आप इनपुट किसी फंक्शन में देते हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। ठीक है, घटने से घट जाती है और बढ़ने से बढ़ जाता है उसका आउटपुट, तो वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन बढ़ाने से, इनपुट देने से, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ाने से उस फंक्शन में, उस फंक्शन की आउटपुट यानी वाई की वैल्यू यानी वाई की ग्राफ घटता जाता हो, वैसे फंक्शन को कहते हैं हम डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आप कोई चीज़ मार्केट से खरीद रहे हो और उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए, मार्केट में बिकती थी चिप्स 5 रुपये वाली और वो 5 रुपये वाला 10 रुपये में कर दिया जाए चिप्स, अंकल चिप्स, लेस चिप्स, तो आपकी मार्केट में जो बच्चे 5 रुपये वाले खरीदने वाले थे वो कम गए। मतलब हमने प्राइस को बढ़ाते गया, हमारी क्या होगा, डिमांड मार्केट में घटता गया, तो ये एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होगी, क्वालिटी बढ़ाने से बढ़ सकती है उसकी, इंक्रीज हो सकती है उसकी सेल, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा जो होता है, प्राइस बढ़ाने से डिमांड घट जाता है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक उसी तरह से फंक्शंस के बारे में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे पता लगाएंगे, और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ साथ आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में भी पढ़ने होंगे। तो पहली चीज़ है कि थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर एक तरह का एक फंक्शन लेता हूँ, जैसे हमारा फंक्शन मान लो ये हमारा है फंक्शन fx, मान लिया मैंने फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है और फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल पढ़ते हैं इसमें, यानी x इज एलिमेंट ऑफ r, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू क्या करेगी आप। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर अगर मैं माइनस दे दूँ 2, पुट करके बता रहा हूँ पहले, तो कितनी हो जाएगी सर 4। अगर मैं -1 दे दूँ तो वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं 0 दे दिया तो वैल्यू हो जाएगी 0। आप देख रहे हो इसकी ग्राफ, जब मैंने यहाँ पर -2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा, तो y की वैल्यू जो आउटपुट है, इसको y की वैल्यू कहते हैं हम। हर एक fx फंक्शन को हम y भी कहते हैं, याद रखिए। कभी भी y को आप fx लिख सकते हो, और y आप जानते हो ग्राफ पर ये y फंक्शन है, y की वैल्यू जो बताएगा आउटपुट उतनी हाइट पर जाएगी उसकी वैल्यू, दैट इज़ 4। हमारा जो y की वैल्यू है, किस पॉइंट पर y की वैल्यू है, -2 मैंने रखा तो ये 4 हो गया। मान लो 4 यहाँ है, तो मैं यहाँ पॉइंट प्लॉट करूँगा -2 और 4। अब ने माइनस मैं बढ़ा, x की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर गई, यानी -2 से ज़्यादा है -1, मैंने बढ़ाया, बट हमारा आउटपुट घट के नीचे 1 पर आ गया, ये 1 पर। तो जैसे जैसे वैल्यू अब मैं बढ़ाता गया अपनी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू घटता गया, इसकी हाइट यहाँ थी और अब हाइट यहाँ हो गई, ये 4 था और अब 1 हो गया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे ही 0 पर आए तो और घट के नीचे आ गए, 0 हो गए। कहने मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेकर के जैसे 0 तक जाओगे तो ये डिक्रीजिंग होता रहेगा, यानी मान घटता घटता 0 तक आएगा। अब मैंने कहा कि x की वैल्यू मैं जब लिया हूँ यहाँ पर, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रखा -2 -1, तो मैंने देखा कि ये मान घटता गया, तो डिक्रीजिंग हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1 आ गया। जैसे ही मैं पॉजिटिव वैल्यू रखना लगा x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू, तो 4 आ गया। बढ़ाने से बढ़ता जा रहा, देख लो 3 रखा सर 9 आ गया, यानी बढ़ता जा रहा। इसका मतलब है कि ग्राफ ऐसे जा रही होगी, ये ग्राफ, ये 4 आ गया 2 पर, ये 1 आ गए 1 पर। कहने मतलब ये 0 से जब आगे बढ़ रहा हूँ तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गए। तो हमारे पास fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये फॉर ऑल रियल नंबर पर हमारा कैसा फंक्शन है। तो मैं इसे सीधा सीधा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर नहीं दे पाऊँगा, बट मुझे इंटरवल में बांटने पड़ेंगे। अगर मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर इस क्वेश्चन का देना चाहता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है सर, कुछ चीज़ों कुछ जगह इंटरवल में ये डिक्रीज़ करी फंक्शन, फिर कुछ इंटरवल के बाद यानी 0 के बाद आफ्टर 0 जब हमारा ये इंक्रीज़ हो रहा फंक्शन, तो वैसे स्थिति में दिस फंक्शन इज सेड टू बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। फॉर x की वैल्यू जो भी रखी जाएगी उस पर सारी वैल्यू वो कुछ दूर तक वो घटता जाएगा और कुछ दूर तक बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं इस फंक्शन को कह सकता हूँ, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं, कंक्लूजन हमारी ये हुई अभी तक कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर increasing nor decreasing function। on x element of r। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अगर इंटरवल के रूप में बांटूं, अगर मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका आंसर दूं, तो मुझे मिल जाएगी कुछ चीज़ें। -इन्फिनिटी से इंटरवल में बांटता हूँ मैं, -इन्फिनिटी से अगर मैं यहाँ से लेता हूँ और 0 तक जाता हूँ, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे, और 0 से लेकर के अगर इन्फिनिटी तक जाता हूँ तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फ़र्क मैं बाद में बताऊंगा, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बता रहे कि डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट पेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने समझा दिया कि ये फंक्शन ऑल रियल नंबर पर यहाँ नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, बट इंटरवल पर, बट एक कंक्लूजन और आ रही है, वो बता रहा हूँ कंक्लूजन क्या हो रही है।
but in the interval ओपन इंटरवल होता है -∞ to 0 ओपन fx is strictly decreasing function. सिंपल भाषा में आप समझो, अभी जब ओपन इंटरवल होगी मतलब आपको -∞ पर टच नहीं कर रहा है एफ की वैल्यू। जैसे मैंने एफ वैल्यू यहाँ रखा और वो फंक्शन हमारा x² था, मैं यहाँ -∞ नहीं रख सकता हूँ यहाँ पर, और 0 भी नहीं रखता हूँ। 0 रख सकते हैं लेकिन आपको ओपन इंटरवल का मतलब आपको 0 मना कर रहा है रखने के लिए। ऐसी स्थिति में वहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगी। ऑल्सो इन द इंटरवल ज़ीरो टू इन्फिनिटी, इस स्थिति में यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है fx बराबर x² जो होंगे वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल हमारा देख लो, इंटरवल क्या रहा है। ठीक इसी तरह का ये तो एक एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया आपको कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस कैसे होते हैं, और मान किस स्थिति में जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ता हूँ तो वैल्यू y की वैल्यू घटती जाती है, आउटपुट घटती जाती है, और किस इंटरवल में जाकर के जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करते जाता हूँ और fx की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू बढ़ता जाता है। तो इस पर एक थ्योरी क्या बनेगी, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, आखिर क्वेश्चन बुक में क्या दे रखा है थ्योरी, उस पर आते हैं हम क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए। वहाँ पर तो पहली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दैट इज स्टार मार्क यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मतलब थ्योरी नंबर 1 है हमारा। पहली x1 और x2 कोई मैंने लेट कर लिया, कोई दो नंबर लेट x1 लेस देन x2, ये x1 x2 है क्या, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई दो रियल नंबर्स का पार्ट है x1 x2, और उसमें से मैं मान रहा हूँ कि x1 हमारा x2 से छोटा है। दिस इम्प्लाइज डेट अगर ऐसा हुआ कि fx1 की वैल्यू छोटा हो गया fx2 की वैल्यू से, देन function is called strictly increasing function। दूसरा, अगर हमारा x1 छोटा है x2 से एंड आउटपुट दैट इज fx1 छोटा और बराबर हो जाए अगर fx2 से, इस कंडीशन में थ्योरी कहती है क्या, देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शंस दो स्थिति मैंने लिखा है, एक लेस देन इक्वल टू नहीं है, एक लेस देन इक्वल टू है। अगर ये मान घटा हुआ है और इसकी आउटपुट भी घट रही है तो इंक्रीजिंग होगी। अगर ये मान बढ़ा हुआ है, मान लो ऐसे समझो आप x1 अगर बड़ा है x2 से और आउटपुट x2 से, और कह रहा है कि fx1 बड़ा है, यानी
तो वैसे स्थिति में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँगा मैं। अगर 2 छोटा है 3 से, तो उसकी आउटपुट भी छोटी होनी चाहिए, F2 का मान भी छोटा होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए। छोटा है तो छोटा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए आउटपुट की वैल्यू। देन द कॉन्सेप्ट पहला यही कहता है कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो लेस देन की सिर्फ साइन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू की साइन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ इंक्रीजिंग बोलूँगा मैं। यानी एट दैट पॉइंट फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस। यानी इंटरवल जैसे मैंने बताया था अभी आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में 1.0 हो रही थी, यहाँ पर फंक्शन आ रहा था ये डिक्रीज होता हुआ, लेकिन यहाँ से टकराता हुआ आगे चला जा रहा। इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। इस पॉइंट को अगर इंक्लूड करूँगा, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ओनली और डिक्रीजिंग ओनली, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट देखनी पड़ेगी। तो जिस बच्चों को कॉन्टिन्यूटी पता होता है, तो वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या वाला है, कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो आप पहली टॉपिक नहीं है हमारा कैलकुलस के अंदर में। हम कैलकुलस को 12th क्लास में शुरू कहाँ से करते हैं? कॉन्टिन्यूटी से ही। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आप डेरिवेटिव पूरा पढ़ते हो, पूरी डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, आप उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ते हो, उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन में रेट मेजर पढ़ते हो, चेंज चेंज इन रेट मेजर पढ़ते हो, फिर उसको टांजेंट नॉर्मल्स पढ़ते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा एंड अप्रोक्सीमेशन, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके पास कंटिन्यूअस की जानकारी हो जाती है आपको पहले से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि इंक्रीजिंग कहाँ होगी फंक्शन और डिक्रीजिंग कहाँ होगी फंक्शन। अब इसके दूसरे पॉइंट पर आता हूँ मैं थोड़ा। कंडीशंस यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पॉइंट में अगर आया मैंने, अगर लिखा आपको ऐसा, इफ़ x1 छोटा है x2 से, ठीक है, एंड fx1 बड़ा हो जाए fx2 से, उल्टा वैल्यू, देन fx is called a strictly decreasing function. Decreasing function. Fourth point, if fx1 छोटा है अगर x2 से, और ऐसा दे रहा कि fx1 की वैल्यू बड़ा और बराबर हो जाए fx2 से, ऐसे स्थिति में हम इसे कहते हैं इंक्रीजिंग, नहीं बल्कि इंक्रीजिंग नहीं, ये छोटा है बड़ा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना बोल के सिर्फ डिक्रीजिंग बोलूँगा मैं। It's called decreasing function. Decreasing function. ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट पर आता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। अगर कोई फंक्शंस, पहला पॉइंट, किसी इंटरवल उसके डोमेन के अंदर में f डैश x 0 से बड़ा हो जाता है, कोई फंक्शन की डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाती है इन द गिवन डोमेन, और गिवन इंटरवल, then your function or fx is an strictly
इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। दूसरा, अगर हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा और बराबर है तो वैसे कंडीशन में क्या बोलूँगा मैं, स्ट्रिक्टली शब्द हट जाएगी, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल के बीच में, इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पेजेज में आइए। ठीक उल्टा कर दूं मैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, एफ डैश एक्स छोटा हो 0 से, क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन द गिवन डोमेन, इन द गिवन इंटरवल, चौथी पॉइंट, अगर मैं यहाँ कहूँ कि एफ डैश एक्स है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली शब्द हटा दो और सिर्फ डिक्रीजिंग लिख दो आप। ये दो कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में बता देता हूँ, जैसे मैंने ग्राफ बनाया और हमारा फंक्शन इस तरह से चलता जा रहा है, कहीं बीच में रुक नहीं रहा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा चल रहा हो कि आप बढ़े और फिर थोड़ा सा रुके, फिर बढ़े फिर थोड़ी देर रुके, फिर बढ़े फिर थोड़ी देर, ऐसे बढ़ रहे हैं आप, घट नहीं रहे, तो इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शब्द ना दे करके सिर्फ इंक्रीजिंग बोलूँगा मैं। अब इंटरवल क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगी 2 है, यहाँ इंटरवल क्या है, मान लो ये 0.8 है, इसके बीच, ये इंटरवल क्या है, मान लो ये 1 है और ये इंटरवल मान लो 5 है, तो इस इंटरवल के बीच में ये बढ़ता ही जा रहा है, कहीं रुका नहीं है, ब्रेक नहीं है, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, इसको रुक के नहीं बढ़ रहा, बल्कि एकदम जैसे जैसे आके एक्स की वैल्यू आउटपुट बढ़ता जा रहा, बीच में कांस्टेंट नहीं रहा हमारा। अगर ग्राफ में ऐसे लिखूं, ऐसे गए फिर रुक के बढ़े, घट रहे आप, तो ये डिक्रीजिंग होगी, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। तो वैसे स्थिति में अगर ग्राफ ऐसा ऐसा हो जाए, अगर ग्राफ ऐसा हो जाए तो इसको कहते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सॉरी नॉर डिक्रीजिंग, राइटिंग पैड है इसलिए थोड़ा सा क्लियर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा इस तरह से घट रहा हो सीधा ऐसे, तो मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलूँगा। ऐसे चल रहा हमारा ग्राफ तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ग्राफ ऐसे चल रहे हैं तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली बोलूँगा मैं। ग्राफ ऐसे चल रहा हमारा, ऐसे ऐसे रुका फिर ऐसे गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे। तो रफ स्केच मैंने ग्राफ का बताया, ग्राफिकली आपको नहीं दिखानी होती है 12th बेस में। ठीक है। आपको मेथड्स पर आना होता है, क्वेश्चन कैसे बताएंगे हम, क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए, स्टेप क्या लेनी चाहिए, उस पर आइए आप। एग्जाम्पल फर्स्ट, आप पहले कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर होती है कि दूसरे कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। एफ डैश एक्स यानी क्वेश्चन जब भी देखो आप उस फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, उसमें देखिए आपका इंटरवल क्या है, उस इंटरवल में चेक कर दीजिए फंक्शन वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगी, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकती है या इंक्रीजिंग भी हो सकती है। एफ डैश एक्स निकालो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट से बनाने में क्या होगी कि आपको पहले x1 लेस देन x2 माननी पड़ेगी, कोई फंक्शन आपको दिखाना पड़ेगा मान करके के, तब आप क्वेश्चन बनाओगे।
तो मैं अभी पहली जितनी भी क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ सारी डेरिवेटिव मेथड से, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका मैं ले रहा हूँ आज की क्लास का। क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, क्वेश्चन बल्कि लिख दे रहा हूँ मैं, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x plus 17, 3x plus 17 is strictly increasing on R. R means all real number माइनस यूनिटी से प्लस यूनिटी। मैं सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ, सॉल्व कैसे करोगे भाई? गिवन फंक्शन हमारा क्या है वो लिखिए सबसे पहले। थ्री एक्स प्लस 17 एफ डैश एक्स निकालो। सर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगी, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। मैं देख रहा हूँ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो 3 आए वो 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। मैंने अभी कहा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बहुत आसान तरीका। एफ डैश एक्स निकाला आपने, चेक कर दिया कि 0 से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा। पहले कॉन्सेप्ट की लिखने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट में आपको पहले माननी पड़ेगी कि लेट मान लो पहले x1 x2 छोटा है, और फिर आप दिखाओ कि दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। इस फंक्शन के पैटर्न को लाने के लिए आपको दोनों तरफ से 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर दोनों तरफ कितनी ऐड करना पड़ेगा, 17 ऐड करना पड़ेगा। 3x1 प्लस 17 ऐड करोगे, यहाँ पर आप 3x2 प्लस 17 ऐड करोगे, ये कहलाएगा फंक्शन fx1 और ये कहलाएगा फंक्शन fx2। अब बताओ, अगर मैंने मान लिया है, अगर हमने लेट कर लिया है x1 छोटा है x2 से और इसकी आउटपुट भी छोटे हो गए, देयरफॉर द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये छोटा और ये भी छोटा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये छोटा हो और ये बड़ा हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी, इंक्रीजिंग के बदले डिक्रीजिंग हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, सारे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आइए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई, आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा। मैं ये एक्स लिख दूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गए। एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स, शो क्या करनी है, शो डैट एफ एक्स नंबर 1, पहला क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। दूसरा क्वेश्चन इसमें, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो हो चुका, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से लेकर पाई तक। अब ये हमारा फंक्शन है, मुझे चेक करनी है, शो करनी है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए इस इंटरवल में हमारा। ऐसे भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो,
साइन एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जाते हो, आप धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ते जाते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, हाईएस्ट वैल्यू। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होता है, तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा। देख लो 0 से 90 के बीच में ये इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे उसकी डिग्री की वैल्यू बढ़ते जाता है, इसकी आउटपुट भी बढ़ते जाता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप। ओपन इंटरवल है, यानी 0 से π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है, इसलिए धीरे धीरे ये ओपन इंटरवल जब भी आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का शब्द का यूज़ करता है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, π/2 से लेकर के पाई के बीच में इसकी वैल्यू देख लो क्या होता है, हमारा घटता जाता है, बट पॉजिटिव होगी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है साइन की वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ से ही घटती जाएगी वैल्यू। कहने का मतलब घटती जाएगी, कैसे जाएगा, 90 तो 1 होगा और धीरे धीरे पाई पर जाकर 0 हो जाएगी वैल्यू। साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ से ग्राफ पर ही देख लो आप, यहाँ से आप 0 से 90 पर गए तो यहाँ पहुँचे 1 पर। साइन एक्स का ग्राफ क्या हुआ यहाँ पर सर, 0 से बढ़ता बढ़ता π/2 पर, यानी π/2 पर 90 डिग्री पर 1 पर आ गया, फिर π/2 से आप पाई पर 0 पर आ गए, तो घट गए ना, अब धीरे धीरे घटने लगे। यहाँ से आप बढ़ रहे थे यहाँ तक, यहाँ से फिर इंटरवल में घटने लगे, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गई, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई। ग्राफिकली भी आप समझ सकते हो यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको मेथड से जब बनाना होगा, तो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, जो 12th क्लास के बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप उस मेथड का यूज़ कीजिए ज़रूर। f'(x) सर cos x आ गया, ठीक है, cos x आ गया। अब आप बताओ cos x की वैल्यू 0 to 90 धीरे धीरे घटता है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, घटता जाता है ये cos x की वैल्यू। sin x की वैल्यू बढ़ता जाता है, cos x की वैल्यू घटता जाता है, बट रहता है पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच में घटता जाता है, लेकिन मुझे चेक करनी है फंक्शंस की वैल्यू, फंक्शन कैसा हमारा है। हमें f'(x) कैसा ये नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि f'(x) हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ 0 से 90 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो ये 0 से बड़ा ही आ रहा है। इन द गिवन इंटरवल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इन द इंटरवल 0 to π/2 f'(x) पॉजिटिव है, देख लो। Therefore f(x) जो फंक्शन हमारा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन in the open interval 0 to π/2, 0 to π/2, right? उसी तरह से यहाँ मैं अगले इंटरवल पे चेक कर रहा हूँ मैं इसी फंक्शन को। नाउ f'(x) 0 से छोटे हो जाएगी, π/2 से लेकर के 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, इसलिए मैं 0 से छोटा लिखूंगा इन द इंटरवल π/2 से लेकर पाई तक। नेगेटिव हो जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिक्टली क्या, डिक्रीजिंग। तो अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है वो सुनो, उसको याद नहीं 11th की पोर्शंस की रहती है कि cos की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, कि यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, मेमोरी में नहीं रहती बातें। अब बच्चे जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ सर वैल्यू तो हमेशा घटता ही जा रहा है, 0 से आके बढ़ रहे हैं हम, 0 से यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ मैं 0 तो 1 हो जा रही है, मैं 30 देख रहा हूँ √3/, धीरे धीरे घटता जाता है 0 से 90 के बीच में, तो ये तो डिक्रीजिंग होने। फंक्शन मुझे ये नहीं चेक करना है भाई, फंक्शन मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। ये तो आप एक प्रोसेस है, एक मेथड है, प्रोसीजर बनाते हो आप कि पहले f' निकालो, देन उसे चेक करो किस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव है नहीं है कि नहीं, तब वहाँ पर आप बताओगे कि ये पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी ओपन इंटरवल के कारण, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी यहाँ इस इंटरवल में, चूंकि ये नेगेटिव हो रही है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा कि f(x) = sin x प्रूव हो जाता है कि 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बल्कि, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई के बीच में।
अभी मैं छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया हूँ मैं, अभी मैं इसमें बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊँगा और क्लैरिटी उसमें रहेगी कॉन्सेप्ट की, एक-एक करके बातों को तोड़ के बताऊँगा मैं, ब्रेक करके बताऊँगा मैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहती है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका बताऊँगा तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएँगे। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की एग्ज़ाम्पल देकर के आज की। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस मैं बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।